गुड इवनिंग मैम। हेलो। हेलो। जस्ट अ मिनट मैम, एक मिनट। हाँ, आप वॉइस कॉल कर रहे थे ना, मैं तो क्लास में थी, इस पास से उठा ही नहीं मैं। हेलो एवरीवन। यस। ओके। तो हम यहाँ तक आ गए थे, अब हम इसके आगे जाएंगे। और आज हम एक रियलिस्टिक ड्राइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है अली अर्जुन। क्या है नाम, कंफर्म नहीं पता। वो हीरो है ना, पुष्पा। अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। अर्जुन, यस। ओके, उसका ड्राइंग निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद ग्रेड वगैरह डालेंगे और उसकी तरफ बढ़ेंगे। चलो धीरे धीरे ये ड्राइंग हम कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ तक आ गए थे। देखो, ये भी एक इरेजर ही है। ये आपको पेंसिल लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम पेंसिल को कैसे शार्प करते हैं, बिल्कुल उसको वैसे ही शार्प करना पड़ता है। और ये नीडल है इसके अंदर, और हम इसे इरेज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये ले सकते हैं। ये नहीं है तो सिंपल सा कोई भी इरेजर ले लो बस।
उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद, जहां पर अगर आपको कोई बारीक पार्ट पर काम करना है, वहां पर सीजर से कट कर लो, हो जाएगा। तो चलो, मैं भी एकदम सिंपल ही टूल यूज करती हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो, नहीं तो फिर मेरे अलग और आपके अलग टूल्स हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको लगेगा कि टूल्स की वजह से हमारा नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ भी लग सकता है, इसीलिए हम सेम ही टूल्स यूज करेंगे। जहां जहां चारकोल का काम नजर आ रहा था, वहां वहां हम पहले कर लेंगे। अब देखिए, ये जो आईब्रो है, इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए। ले। कि धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, जस्ट स्ट्रोक्स दे देकर। और देखो, पहले तो मैंने एकदम लाइट बना लिया, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको डार्क करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही डार्क चला लेते तो वैसा नहीं करना, हमें धीरे धीरे ही करना है सब कुछ, तभी वो रियलिस्टिक लुक आएगा। जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसे करने की हमें कोशिश करनी है। अब देखो, सेकेंड लेयर चल रहा है हमारा, नीचे की तरफ डार्क है, ऊपर की तरफ हल्का सा लाइट पार्ट है। तो सेम हम भी नीचे से डार्क करेंगे, ऊपर थोड़ा सा लाइट। संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, इरेज नहीं होता, बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है इसको इरेज होने में। तो इसके डायरेक्शन देखिए, यहाँ से सीधे है, और फिर ये स्लिपिंग पोजीशन में चले जाते हैं। यहाँ पर थर्ड लेयर देंगे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर एकदम मैट ब्लैक है, इसीलिए। ओके, इस तरफ। अगर हाथ के नीचे कोई चीज आ रही है, तो उसके नीचे आप यहाँ पर कुछ पेपर वगैरह कुछ भी रख सकते हो। देखो, हाथ के नीचे ऐसे, और इसको हिलाना मत, हाथ हिला सकते हो लेकिन पेपर को मत हिलाना। इसके डायरेक्शन अपोजिट है, धीरे धीरे करना है, स्लोली स्लोली।
बेस एक बार हो जाए तो ऊपर फिर हम काम कर सकते हैं। सेकेंड लेयर चल रहा है। यहाँ पर पूरा डार्क है तो हम डार्क ही बनाएंगे। ये अब सिंपल पेंसिल की तरफ चलते हैं। जो चारकोल का काम था लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अगर ग्रेफाइट पहले यूज करते तो फिर चारकोल उसके ऊपर अच्छे से नहीं चलती, इसलिए हमने चारकोल का यूज कर लिया। अब देखिए मेरे हाथ में 6B की पेंसिल है और मैं स्क्रिम्बल कर रही हूँ यहाँ पर, देखो। आईज में जहाँ पे डार्क है वहां पर रिपीट, जहाँ पर और डार्क है वहां पर और रिपीट रिपीट, सिर्फ राउंड राउंड घुमाना है। यस। उसके बाद इस साइड में भी नीचे से रिपीट। ओके, जो चाहिए वो रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक रिपीट करते जाओ, उसको हो जाएगा। ओके, उसके जो आईब्रोज है, सॉरी आईलैशेस, उसके ऊपर काम करेंगे अभी। चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हो। तो देखिए जैसे डायरेक्शन है बिल्कुल बस वैसे ही करना है, दूसरा कुछ नहीं है। नीचे से ऊपर की ओर, और कहाँ तक लॉन्ग है वो देखो, ये ऊपर की लाइन है ना, बस वहां तक ही है। यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर एकदम कम कम है, अगर देखा जाए तो एकदम कम है, लाइंस बाहर आए हुए। ओके बस। परफेक्ट। इस साइड में जाएंगे, यहाँ पर नीचे से ऊपर आना है, इतना ध्यान रखो, ऊपर से नीचे नहीं। और यहाँ तक गए हुए हैं, उसको टच हुआ है ऊपर, और इस साइड में टच नहीं हुआ है। परफेक्ट। ओके, नीचे से एकदम छोटे छोटे लाइंस पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।
टिश्यू पेपर से एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। सबसे पहले आईज में काम करेंगे ब्लेंडिंग का, उसके बाद यहाँ पे वहाँ नीचे थोड़े से हेयर को अब हम लॉन्ग करेंगे, यहाँ के हल्के से। पहले ही कर देते तो शायद समझ में नहीं आता, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, हो जाएगा इजीली। हाथों में कंट्रोल होना चाहिए, धीरे धीरे करो, शेडिंग हो जाएगी। इस साइड में चलते हैं। अभी से आपको थोड़ा रियलिस्टिक लुक लग रहा होगा, एक आईज में ये वाले। अब हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, नॉर्मल कोई भी पेंसिल उठा लो जो कंफर्टेबल है आपको, वो वाले। तो देखो ये सब डिटेल्स में मैंने क्यों करवाया, क्योंकि जब रियलिस्टिक की ओर चले जाते हैं तब ये सारी चीजें अगर हम पहले कभी करे हुए हैं तो बहुत इजी जाती है, अगर नहीं किए तो फिर वहां पर दिक्कत होती है। इसलिए आंखें, खास करके आंखें, लिप्स, नोज, ये तीन पार्ट ऐसे हैं कि जो डिटेल्स में आपको आने ही आने चाहिए। करते हैं।
जहाँ पर लाइट है वहां पर लाइट, जहाँ पर डार्क है वहां पर डार्क। देखो ये जो ब्लेंडिंग टूल्स है ना, वो एक हद के बाद ये डार्क हो जाते हैं, और डार्क होने के बाद इसको छील लो, फिर से घिस लो। इससे बेटर है कि टिश्यू पेपर यूज कर लो, टिश्यू पेपर से बहुत आसानी हो जाती है। तो इसको भी हम कट कर सकते हैं, 25 रुपीज का आता है सर। ओके, नोज की तरफ बढ़ते हैं। नोज बहुत इजी है। देखो जहां पर डार्क कलर है ना, बस वहीं पर डार्क देना है, दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर थोड़ा और लाइट है तो हम लाइट देंगे। यहाँ पर देखो, वही टिश्यू पेपर हम अंदर की ओर घुमाएंगे। ऊपर से नीचे। ओके, जहाँ पर डार्क पार्ट है वहां पर डार्क, जहाँ पर लाइट है वहां पर लाइट।
लिप्स की तरफ बढ़ेंगे। लिप्स को चाहे तो इंडेंटिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर हल्के हल्के स्क्रैच दे सकते हो आप, किसी भी चीज से, सीजर से या फिर कोई भी चीज से। ज्यादा मत देना, जहाँ पर लाइन नजर आ रही है बस वहीं पर। ओके, के बाद हम पूरा का पूरा परफेक्ट बेस दे दिया हमने। अब इसके ऊपर डिजाइन करेंगे धीरे धीरे। सिंबल ऊपर की तरफ भी, बस जस्ट राउंड 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 घुमा घुमा कर मैं कर रही हूँ। देखिए बॉर्डर के आजू बाजू में भी कलर देना है, तभी वो बॉर्डर की लाइन नहीं दिखेगी। अगर आप बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो एक लाइन में नजर आएंगे, तो उसके बाजू में भी कलर दे दो पेंसिल का। सेम उसी के कलर जैसे बनाना है, तभी वो बॉर्डर गायब हो जाएगी।
अब इसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। जब तक हमें जो चाहे वो रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें वो काम करना पड़ेगा। अब देखो, डायरेक्ट इरेज तो नहीं करना, बस टैप 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 करके ये वाला पार्ट लाइट बना दो। इरेजर से टैप 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 करो, डायरेक्ट इरेज मत करना। हल्का सा लाइट, ताकि शाइन आ जाए उसके ऊपर। थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे इसको। Done। अब इसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। जो लिप्स के ऊपर हमें डिजाइन नजर आ रही है, बिल्कुल वही। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर डार्कनेस है। यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हो, देना है तो। ये वाला पार्ट नहीं है उसके अंदर, लेकिन दे दिया हमने। तो देख सकते हैं, हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ना हल्के से व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स है, वो बनाएंगे हम। आप चाहते हो तो व्हाइटनर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन या फिर कलर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल रखेंगे।
बचा हुआ पूरा पार्ट हमें इरेज करना है। अगर एक्स्ट्रा पे कहीं पर दाग धब्बे लगे हुए हैं तो वो सब हटा दो, एकदम क्लीन रखो पेज को। परफेक्ट। ओके, तो हमारा ये यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यहाँ ऊपर थोड़ी शेडिंग रह गई है यहाँ पर। साइड में भी। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो सेम दिखाई दे रहा है। यस। खूप छान दिसत आहे, अगदी रिअल. ओके, मैं आपका कैसा हो गया मैं देखना चाहती हूँ। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछो, मैं बताती हूँ। यस, तो मुझे बताइए कि क्या हम आगे बढ़े, जो कि हम रियलिस्टिक ड्राइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या चालू करें ग्रिड डालना या रुकना है? मैम डाल सकते हैं। ओके, चलो हम ग्रिड डालेंगे और आज ड्राइंग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हम हर किसी का फेस तो नहीं लेंगे। अगर मैंने तनिष्का की फैमिली का किसी का ले लिया तो फिर प्रीशा को बुरा लगेगा, अगर प्रीशा के ले लिया तो किसी और को बुरा लगेगा। तो हम किसी कॉमन पर्सन को लेंगे रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए। यस तनिष्का, वेरी नाइस बेटा। 1 मिनट वैसे ही पकड़ो। सब देखो तनिष्का का ड्राइंग स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा बनाया बेटा। यहाँ पर और थोड़ा सा डार्क पार्ट चाहिए। यहाँ पर मैं बताती हूँ कहाँ पर। ओके, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर थोड़ा डार्क चाहिए बस। हाँ, अच्छी कोशिश की बेटा, बहुत अच्छी। ओके, तो देखो कॉमन किसी भी पर्सन का मैं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी का लेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो उनका नहीं लेते। अभी ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है तो रतन टाटा का ले लीजिए मैम।
रतन टाटा का हमने पहले भी निकाला हुआ है, वो रिपीट हो जाएगा फिर। एक बार मैम हमने अल्लू लिया था। अर्जुन। मैम वो अल्लू अर्जुन नहीं है, वो विजय बिगर, उनका सरनेम नहीं पता पर उनका नाम विजय। मैम आपण अल्लू अर्जुन बनवू शकतो। मुझे बताओ कि ये कौन है। ये वाला पर्सन कौन है? मैम ये अल्लू विजय अर्जुन। अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रही हूँ। अल्लू अर्जुन नहीं है मैम, ये कोई और है। मैम ये अल्लू अर्जुन ही है। मुझे भी अल्लू अर्जुन ही पता है, क्योंकि मैंने गूगल पर रिसर्च किया तब मुझे ये मिला। चलो हम देखते हैं ये अल्लू अर्जुन है या कोई और है। यहाँ से मैं गई, यहाँ से डायरेक्ट गूगल इमेज। ओके, हमने यहाँ पर सर्च किया। अल्लू अर्जुन है मैम, है ना? हाँ अल्लू अर्जुन है। हाँ मैम अल्लू अर्जुन ही है वो। तेलुगु एक्टर है। हम्म अल्लू अर्जुन ही है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। त्रिशा, कंफ्यूज कर दिया तुमने। चलो एक चीज और रह गई है, कौन बताएगा? स्प्रे। स्प्रे कर लो, नहीं तो खराब हो जाएगा ड्राइंग। और इसको छोड़ दो। मेरी तो बुक कंप्लीट हो गई है। एक बार दिखा देती हूँ सबको बुक मेरी। एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलिए। मैम मुझे बुक साइज बोलिए ना, मुझे थोड़ा वो मेरे बुक में ना 6 एंड 6/7 आ रहा, ग्रिड लाइन मारे तो। जंबो साइज की है मैम। जंबो साइज एक बार लिंक भेजा सकते हैं आप मुझे? भेज दूंगी मैं, डोंट वरी। भेज हाँ। दूंगी। बड़ी वाली जो आती है ना, वो कोई भी ले लो, नो प्रॉब्लम। अब वो कल गई थी, मैंने कुछ भी नहीं मिला था, फिर वापस आ गए। आप लिंक भेज दीजिए मुझे। बघा ना। ओके। ये अच्छा है ना, ये देखो बहुत अच्छा हमने, है। हाँ एक्रेलिक में बनाया हो, एक्रेलिक पेंट में। देखो ये भी एक्रेलिक वाला है। ये मेरे बच्चे ने किया। एक बार कार्टून का कहते बताइए मैम मैम, कौन सा कार्टून का है? सॉरी, एलिफेंट है। नहीं ये मैम कैमल माझी है। ड्रॉइंग बघा ना। मैंने वो एलिफेंट वाला इससे पहले गए थे ना पीछे। हाँ, हाँ वो पूछ ये रहे थे हमारे बच्चे। नहीं नहीं कैमल है पीछे क्या? और। मैम माझी ड्रॉइंग बघा। हाँ, एक मिनट बेटा। एलिफेंट वाला तो कुछ नहीं, हाँ ये वाला, हाँ। ये वाला। जो हमने कल बर्ड वाला देखा ना, तो मैंने पहला वाला ड्राइंग इनको एलिफेंट सिखाया था। अच्छा, मेरा बर्ड अच्छा है मैम सच्ची में। हाँ अच्छा है, बस उसमें ना रिपीट लाइन हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। हाँ ये हमारे बच्चे ना करते हो तो पीछे पीछे आ रहे थे इन लोग। हाँ, डबल डबल करना पड़ा मुझे वो। अच्छा है। तो ये मेरी बुक जो है वो खत्म हो गई है, उसको मैं ओपन ही रखती हूँ और दूसरी बुक ले लेती हूँ। कल हमने ये बनाया था, ये वाला बर्ड। मैं ज्यादा मूवी वगैरह कुछ देखती नहीं, तो मुझे कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं रहता। ओके, चलो तो मैंने वो इमेज है ना, वो भेज दी है आपको। उससे रिलेटेड बहुत सारे इमेज हैं। ये भी बहुत अच्छा है, सेम ही है, बस थोड़ा सा कलर चेंज है। एक ही इमेज है। पेंसिल शेडिंग वाला भी दिखा था मुझे एक यहाँ पर, कहीं तो भी दिखा, मेरे गैलरी में भी था एक। ओके, एक मिनट। हाँ।
ओके, मुझे एक पेंसिल शेडिंग वाला ड्राइंग मिल गया अल्लू अर्जुन का। अगर आपको हेल्प चाहिए तो उससे ले सकते हो, या फिर इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं हम। पहले इसको ही ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे। ओके, यस, परफेक्ट, मिल गया मुझे। कम से कम आज ग्रेड डाल के तो होने ही चाहिए, अगर नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप निकाल तो सकते ही हो। अभी ड्राइंग तो निकाल के रखो, नहीं तो फिर अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आ गई मैं। ओके, मिल गया। ओके, तो मुझे पेंसिल शेडिंग वाला मिल गया। मैं ना अभी आपको भेज रही हूँ सेम वही इमेज। अगर आपको आइडिया चाहिए तो उससे ले सकते हो। ओके, अरे ये मैंने भेज दिया। और वो ऊपर था, ये भी सेम ही है, ये वाला। ओके, हो गया, डन। दोनों के दोनों ही मुझे मिल गए, पेंसिल शेडिंग वाला भी और ये भी। अगर हमें अभी ये फेमस है तो इसका मिल गया। किसी वजह से अगर ये नहीं मिलता तो मैं बता देती हूँ। देखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक, नहीं तो गैलरी में जाके भी कर सकते हो। क्रॉप कर लो जितना चाहिए उतना। ओके, तो अब ये गैलरी में मुझे मिल गया। चलो, ये मिल गया। अब मैं यहाँ से फिल्टर में जाऊंगी और यहाँ पर लास्ट में देखो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है। तो आपके फैमिली मेंबर का अगर आपको ड्राइंग निकालना है, उसमें अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए आपको, क्योंकि हम ब्लैक एंड व्हाइट बना रहे हैं, तो देखिए ये। और यहाँ पर ये एक डार्क वाला ऑप्शन है, ये मीडियम वाला है, ये बेस्ट है, बेस्ट लगा मुझे। और ये भी बेस्ट लगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो कहाँ पर डार्कनेस है, कहाँ पर लाइट है। ये बस एक आइडिया है आपके लिए, अगर रियलिस्टिक ड्राइंग किसी का निकालना है तो। और एक बात ध्यान रखो, जो ड्राइंग निकालोगे ना वो एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं रहेगी तो फिर कैसे निकालोगे आप? तो किसी कैमरे मतलब कहीं पर जाओ, वहां पर अच्छे से फोटो खिंचवाओ और उसके बाद आप किसी का भी ड्राइंग निकाल सकते हो। तो देखो, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, रेफरेंस के लिए हमारे पास पेंसिल शेडिंग का भी है अभी। तो वो भी मैं दोनों ही डाल देती हूँ। गैलरी में जाऊंगी, यहाँ आ गए। ओके, तो देखो इसका सेम मुझे ब्लैक एंड व्हाइट मिल गया। ऊपर भी है, ये पेंसिल वाला था। तो इनमें से किसी भी एक के ऊपर आप ग्रिड डालो और ड्राइंग निकालना स्टार्ट कर दो। अब भी भेजो मुझे। आपको आते हैं कि नहीं मैं चेक करना चाहती हूँ। मैम आपके ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्क्रीन आ गया। जाने दो बेटा, नीचे ही है वो। हाँ मैं अभी वो हटा नहीं सकती ना, क्योंकि ये वाली स्क्रीन है वो मेन वाली, उसको थोड़ी ना हटाएंगे हम। वो आएगी ही आएगी। चलो, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट भेज दो सब। रेवा, वो टिश्यू पेपर हटाओ। मुझे लगा क्या हो गया वहां पे। वो रेवा, आप कितने ईयर्स के हो बेटा? बहुत अच्छा किया बेटा। अभी से ऐसा करोगे तो आगे चलकर बहुत अच्छा करने वाले हो। कोशिश बहुत अच्छी की है, उसके अंदर गलतियां बहुत सारी है, लेकिन आप कर रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। अब मैं गलतियां बताती हूँ आपको क्या क्या है, ठीक है? सबसे पहले जो नोज है ना, ये नोज वाला टिप, वहां पर लाइट पार्ट चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, ये वाला यहाँ पर लाइट पार्ट है, आपका वो मिसिंग है। उसके बाद लिप्स, ये बराबर है, ये राउंडेड पार्ट हो गया आपका, ये साइड अनइवन पार्ट बन गया है, ठीक है? आईब्रो, आईब्रो में ये आईब्रो बहुत ज्यादा आगे आ गई है ऐसा लग रहा है मुझे।
इसमें ब्लैक टोन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर व्हाइट व्हाइट जाता है, तो आप थोड़ा सा उसको डार्क कर सकते हो। लेकिन बहुत अच्छा किया बेटा, कोशिश बहुत अच्छी रही आपकी। आई बॉल जो है नीचे टच है आपके, हवा में दिख रहे हैं। तो गलतियां जब तक नहीं होंगी तब तक समझ में भी नहीं आएगा। और किसी ने ट्राई किया होगा तो आप बता सकते हो। ओके, किस किस का आया मैं चेक करती हूँ। चलो, ओके प्रीशा का आ गया है 10/10। ओके चलेगा, 10/10 चलेगा। परफेक्ट। ओके, एक बार ये पेंसिल शेडिंग वाला है ना, उसके ऊपर मैं ग्रिड डाल के देखती हूँ कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगेंगे तो वही हम फॉलो करेंगे। तो चलो, मैं ग्रिड के अंदर चली गई, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने, गैलरी में गई ये, और इस पर ग्रिड डाले। तो एक बात ध्यान रखो, इसको बड़ा बनाना है, इसको छोटा मत बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 9/12 के ग्रिड मिल गए हैं, तो ये ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 9/12, चलो इसको सेव किया गैलरी के अंदर। उसके बाद हम गैलरी में जाएंगे। ओके, बैठ रहा है इसके ऊपर भी, और बहुत अच्छे से बैठ रहा है, मतलब हमारे पेज के ऊपर पूरा बन के आएगा ये, और अच्छा दिखेगा। और आजू बाजू में थोड़ा थोड़ा अंतर भी छूटेगा, तो मुझे लगता है ये बेस्ट है साइज। अगर आप ये फॉलो करना चाहते हो तो ये करो, या फिर वो वाला भी कर सकते हो, आपको आपकी मर्जी। चलो हम ग्रिड डालते हैं। मैं तो 9/12 के डालने वाली हूँ, अगर आप 10/10 के डालोगे तो वो भी चलेगा, सेम ही बनेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर अभी तक किसी को ग्रिड समझ में नहीं आए तो देखिए, यहाँ बीच में लाएंगे हम, 4 है तो हाफ हाफ करके बांट देंगे, 2 इधर, और यहाँ से 9 तक डालते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर भी 2, और यहाँ से हम 9 तक ग्रिड डालते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले तो। अच्छे एकदम लाइट निकालो लाइन, ओके। अगर आप डार्क निकालोगे लाइन तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। देखो मेरी तो एकदम लाइट लाइन है, बस मुझे ही दिख रही है। ओके, इस साइड में 12 है तो यहाँ पर मैंने स्केल को रख दिया, 12 पर डॉट दे दिया। कितना बचा है वो देखते हैं, तो ये है लगभग 6। तो इस साइड में हम 3 छोड़ देंगे, और यहाँ नीचे भी 3 ही छोड़ देंगे।
किसी भी लाइन के ऊपर ले लो, नो इशू। और फिर उस डॉट के ऊपर रखना है स्केल को और 12 तक डालते जाना है। स्केल टेढ़ी नहीं है, ये देख लो, अगर है तो फिर अच्छे से कर लो, स्केल को स्ट्रेट रखो। परफेक्ट। यहाँ पर भी वन, टू, थ्री, फोर। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं अभी। ये आ रहा पानी। कल कल इसकी जो बेसिक शेडिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हम फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, अगर जरूरत पड़े तो और लेयर चढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे हमें कंप्लीट करना है। और एक बार एक ड्राइंग लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही दिन में खत्म करना है। थोड़ा सा रुको, चेक करो, क्योंकि निकालने में और चेक करने में टाइम लगता है। एक ही दिन में निकालोगे और चेक भी उसी दिन करोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए धीरे धीरे ही सारी चीजें करेंगे। अगर टाइम है तो हम कर पाएंगे, लेकिन टाइम नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो देखो, हमने यहाँ पर ये ग्रिड कंप्लीट कर लिए। ग्रिड के ऊपर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चलो, लास्ट के कुछ 4 मिनट बाकी है। हम ट्राई करते हैं जितना भी हमसे ड्रॉ होता है उतना करने की। ओके, अगर आपके ग्रिड चालू है अभी भी तो पहले उसको कंप्लीट करो, फिर बाद में ड्राइंग निकालो। अभी ड्राइंग निकालना आपको आता है, किस तरह से निकाला जाता है। देखो, हेयर जो है, हेयर में जो लाइन आपको स्ट्रेट मतलब सिंपल वाली ही रखनी है, वो डिजाइन वगैरह कुछ मत करो।
ओके, तो फेस कंप्लीट हो गया है। नीचे की बॉडी बनाएंगे। ओके, ओके। तो मैंने ये ड्राइंग ड्रॉ कर लिया, पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है, लेकिन चेक करना सब कुछ बाकी है। तो आप भी यहाँ तक आ जाओ, कल हम डिटेल्स में इसको चेक करेंगे, ग्रिड इरेज करेंगे और शेडिंग टाइम मिलता है तो शेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। तब तक सबको बाय। ऐसे ही शांत बैठो और अपना ड्राइंग कंप्लीट करो। बाय।